अरे मूर्ख, समय रहते संभल जाओ। यह मेरी आखिरी और अंतिम चेतावनी है। मित्रों, अगले 3 दिनों में आपको कोई पानी तक भी नहीं पूछेगा, क्योंकि शनिदेव का माथा घूम गया है। इन 3 दिनों में आपके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मित्रों, यह घटना आपको अंदर से तोड़ देगी। अभी भी वक्त है, समय रहते वीडियो को पूरा देख लो और संभल जाओ, नहीं तो फिर बाद में मुझे मत कहना। जी हाँ मित्रों, आने वाले इन 3 दिनों में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन सी घटनाएं आपके जीवन में घटेगी जिसका बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, और कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी देने वाले हैं। हमारे गुरुजी ने बड़ी ही मेहनत से आप सभी के लिए इस विशेष राशिफल का निर्माण किया है। तो हमारी इस मेहनत के बदले आपसे सिर्फ इतनी सी विनती है कि अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही मित्रों, वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे, जिन्हें आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है और ना ही कोई पूंजी लगानी है। तो वहीं वीडियो के बीच में हम बहुत कुछ खास सावधानियां भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो मित्रों, जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दी लिखिएगा। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो चलिए मित्रों, आप सभी का कीमती वक्त गनवाए बिना बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में कोई ऐसी परिस्थिति उभर कर आ सकती है जिसका आपने सोचा नहीं था, जिसके बारे में मित्रों आज तक आपने अपने जीवन में अंदाजा भी नहीं लगाया था कि आखिर आपको ऐसी घटना का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है यह किसी परेशानी के रूप में हो, किंतु इसका आकलन करेंगे तो आपको इसमें निहित ही वरदान समझ आएंगे, क्योंकि यह घटना आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। मित्रों, और ध्यान रखिएगा कि आपको आध्यात्मिक प्रगति करने के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और इन अवसरों का फायदा आपको उठाना सीखना होगा और अपने जीवन में अपने अलावा दूसरों की भलाई करने में भी लगाएं। मित्रों, क्योंकि जब आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे, तभी आपको जैसा कार्य करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। साथ ही में आप हमेशा ध्यान रखिएगा मित्रों कि कभी कभी स्वार्थी होना भी जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप हर वक्त लोगों की भलाई करेंगे और खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो फिर बाद में आप स्वयं को ही कोसेंगे। इसलिए थोड़ा सा स्वार्थीपन जरूरी है। साथ ही आपको बता दें कि किसी गुरु या समझदार व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपके सानिध्य में आएगा जो आपके आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन करेगा, और आपको इस व्यक्ति की हर एक बात मानना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ बातें वह आपको ऐसी सिखा जाए जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखेगी, तो कुछ बातें ऐसी भी कहेगा जो आपके अंदर नकारात्मकता भर देगी। मित्रों, आपको बता दें कि थोड़ा सा समय बच्चों के साथ जरूर बिताएं, क्योंकि बच्चों के साथ समय बिताने से हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा। जो भी चिंताएं हैं, तनाव है, डिप्रेशन है, वह बच्चों की हंसी ठिठोली से दूर होगा। साथ ही मित्रों, उन्हें पढ़ाई या उनके साथ अपना ज्ञान और अनुभव बांटें। इससे उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका मन भी हल्का होगा। मित्रों, आपकी सलाह से लाभ होगा, और मेडिटेशन या पूजा पाठ में थोड़ा समय अवश्य बिताएं, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति करने से शांति प्राप्त होती है, और आपका जीवन में अभी बड़ी ही उथल पुथल मच रही है। मित्रों, तो कुछ समय आप भगवान के पूजा पाठ और ध्यान में बिताएं, और सीखने सिखाने के लिए यह समय अच्छा रहेगा। जी हां, यदि आप कोई नया कार्य सीखना चाहते हैं, किसी नए कार्य में अपनी रुचि लगा रहे हैं, तो आप मित्रों को सीखें, और योजनाएं पूरी नहीं हो पाने के कारण परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपके मन में काफी लंबे समय से बहुत सी योजनाएं बन रही हैं। लेकिन उन योजनाओं में से अगर आपने एक भी योजना को अमल कर लिया, थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर, तो एक बार आपका डर खुल जाने के बाद मित्रों, आप हर कार्य आसानी से कर लेंगे। अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आप कुछ अवश्य करें, कोर्स करें या कुछ पढ़ाई करें या मेडिटेशन, यह सब आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। मित्रों, कहते हैं कि जब आप फिजूल बैठे रहते हैं तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसीलिए कुछ ना कुछ जीवन में जरूर करते रहना चाहिए। मित्रों, आपको बता दें कि जब कुछ करेंगे तो आपके जीवन का मार्गदर्शन भी सिद्ध होगा, और आपके कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में भी एक अलग ही सकारात्मक वातावरण देखने को मिलेगा।
साथ ही मित्रों, सोच समझकर ध्यान से की गई तैयारी आपके लिए फलदायक रहेगी और गीता पाठ आपके लिए अच्छा रहेगा। आप भी श्रीमद् भागवत गीता का रोजाना एक अध्याय जरूर अध्ययन करें। कुछ बातों को लेकर मन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो बार बार हमारे दिमाग पर हावी हो रही है। आपको एक सलाह दी जाती है कि अपने आप में धीरज रखें और अपने मूड स्विंग को नियंत्रण में रखें। कभी कभी आपका मूड बहुत जल्दी और तेजी से बदल जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि मन में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक घटनाओं का असर आपके ऊपर ज्यादा होता है। कोई भी बात हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे परिवार से संबंधित हो या चाहे अपने प्रेम प्रसंग से संबंधित हो, तो मित्रों सोच समझकर ही बोलें, ताकि आपकी बात से जाने अनजाने में किसी को चोट ना पहुंचे। बोलने का लहजा थोड़ा सा संभल कर और सुधरे और कामकाज में आपकी वृद्धि के आसार हैं, किंतु किसी भी निर्णय को लेकर अड़ियल ना हो। रिश्तों के मामले में आपको साथ पूरी किस्मत देगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किस्मत का साथ तो मिल रहा है, लेकिन संबंधों को आप ही को संभाल कर रखना है। निर्णय लेने में बहुत सी परेशानी आएगी, जैसे कि आप ज्यादा सोचकर निर्णय को टालेंगे। आपके मन में कभी कभी तरह तरह की भावनाएं पैदा होती हैं। यह सोचकर भी निर्णय लेंगे तो किंतु जिस परिस्थिति को आप टालने का प्रयास कर रहे हैं, उनका सामना जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा और तनाव भी दूर होगा, क्योंकि हर समस्या का हल टालने से प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, जब तक हम सामना करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे मन में उत्पन्न हो रहा डर समाप्त नहीं होगा। नकारात्मक सोच से बचें और किसी एक्सपर्ट या काउंसलर से मिले और पुरानी बातों को सोचकर अपने वर्तमान को खराब ना करें। जो भूतकाल में घटी थी घटनाएं उन्हें भूल जाएं, और जो बीत गया है उसे आप बदल नहीं सकते, किंतु आने वाले समय को अच्छा बनाने के लिए आप प्रयास अवश्य कर सकते हैं। तो क्यों ना आने वाले समय के लिए ही थोड़ी सी मेहनत करें और भूतकाल में घटी हुई घटनाओं को भूलें। भविष्य की चिंता में अक्सर आप वर्तमान तो खराब करते ही हैं, साथ ही में मित्रों आप स्वयं को तनाव में भी डाल देते हैं। तो इतना हला पहाय बो या लाते हैं। ज्यादा भविष्य के लिए सोचना और चिंतित रहना यह दर्शाता है कि आपको उस सर्वव्यापी ईश्वर पर भरोसा नहीं है कि वह आपका सदा ख्याल रखेगा। मित्रों, आप ध्यान रखिएगा कि जब भगवान ने आपको यहां तक पहुंचाया है, तो आगे भी सब कुछ उसी पर छोड़ दो। वह कहीं ना कहीं तो ले जाकर ही छोड़ेगा। व्यर्थ की चिंताओं के कारण मन में तनाव बढ़ेगा और काम पर से भी फोकस हटेगा, और इसमें नुकसान किसी और का नहीं बल्कि स्वयं का ही है। इसलिए ज्यादा चिंता ना करके वर्तमान का आनंद लें। और मित्रों, इस कारण निजी जीवन में भी रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए अपनी सोच पर नियंत्रण रखें। जो हो गया उससे सीख लेकर आज में जिएं। यही एक सफल जीवन का राज है और खुशहाल जीवन का मूल मंत्र है। धन लाभ के योग तो बन रहे हैं। किसी पुराने किए हुए निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। चलिए, आपका वक्त बहुत कीमती है और इसी कीमती वक्त को गवाए बिना हम बात करते हैं एक छोटे से चमत्कारी उपाय की। कि कल हमें किसी सुरेश जी नाम के इंसान ने पूछा था कि गुरुजी कर्ज मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मित्रों, बहुत छोटा सा उपाय है सुरेश जी, जान लीजिए, और आप सभी हमारे प्रिय दर्शक भी जान लीजिए। 8 मंगलवार तक आपको को हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक नारियल लेकर उस नारियल पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दे दें। उसके बाद मित्रों वहीं बैठकर एक एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और फिर मित्रों, अगर आप जितना ज्यादा हो सके, या तो 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। इससे हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होंगे, जीवन में धन के मार्ग खुलेंगे और अपार सुखों की प्राप्ति आपके जीवन में कराएंगे। तो वह है, इस समय की जब शुरुआत होगी, तो शुरुआत में ही आपको कुछ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा जो घटनाएं आपके मन में मित्रों नकारात्मकता के भाव जगा सकती हैं। लेकिन आपको नकारात्मक बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि जितनी नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होगी मित्रों, उतना ही दुख आप लोगों को मिलेगा। वहीं इस वक्त इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस वक्त का मित्रों आपको समय के साथ भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि इस समय के अर्थ पक्ष में कुछ
खुशियां और कुछ मौके मित्रों आपके जीवन में आपके हाथ लगेंगे और अपने मित्रों के सहयोग से आप अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करने वाले हैं। मित्रों, हर किसी को ऐसे मित्र नहीं मिलते हैं। जैसे आपको मिले हैं तो उनका शुक्रिया अदा कीजिए और धीरे धीरे ही सही, लेकिन जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आएगी। आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और आपके दान पुण्य के कार्यों में भी वृद्धि होगी। मित्रों, आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, जैसे किसी गरीब को भोजन खिलाना या फिर मित्रों किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करना। कामकाज में जो प्रयास आपने किए थे, उन प्रयासों का फल मित्रों अब आपको मिलेगा और बता देते हैं कि जीवन में सकारात्मकता रखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक रहने के लिए आपको आध्यात्मिक बातों की तरफ ध्यान देने की मित्रों कोशिश करनी होगी। कार्यक्षेत्र में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और आपके चारों ओर का वातावरण बहुत खुशनुमा रहेगा। मित्रों, आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपने यदि किसी अजनबी पर भरोसा किया तो पछताना पड़ेगा। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब हम बुरी संगत में जाते हैं तब हमारे मन के ऊपर बुरे विचारों का प्रभाव पड़ता है और अच्छी संगत में जाने से अच्छे पे तांदी को पब्बो पाछा तांदीगी कियन है विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, जिससे सकारात्मक विचार का निर्माण हो सके और तुमकी बौनी आमाश्यावा जीवन में सफल होने के लिए अच्छे विचारों का ही होना बहुत जरूरी होता है। तो मित्रों, गुरुजी का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा और अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। आपको बता दे कि अपने जिद्दी स्वभाव की वजह से आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, जब तक आप अपने जिद्दी स्वभाव पर काबू नहीं रखेंगे। मित्रों, तब तक आपको अपनी जिंदगी का सही अंदाजा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी कभी आप जिद में आकर अपनी मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। साथ ही इस बात को भी समझना होगा कि परिवार के लोगों के साथ जोड़कर रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप काफी समय से अकेले में पाइसाई सा ओ रहते थे और मित्रों, आपका अकेलापन ही आपको अंदर से खाए जा रहा था। तो थोड़ा सा वक्त परिवार के लोगों के साथ बिताएं और परिवार के लोगों के साथ किस संबंध सुधारने पर ध्यान देने की कोशिश करें और किन बातों की वजह से विश्वास की कमी होती है, यह समय रहते जान ले और ऐसी तो में तुरंत सुधार करें। आप काफी समय से विकीरा अपने आर्थिक परिस्थितियों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो आपको बता दें कि आपको अनुभवी लोगों के साथ प्राप्त होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। लेकिन फिर भी मित्रवत प्रयास थोड़े से करने होंगे कि किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले आपको उस व्यक्ति के प्रति अपनी भावनाओं को समझना होगा। काम की जगह उच्च पद तो प्राप्त होगा, लेकिन आपको प्राप्त हुए अधिकारों का गलत फायदा ना उठाया जाए, इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, बहुत से लोग आएंगे आपके पास जो आपके इस पद का गलत फायदा उठाएंगे। परिवार के लोगों से प्राप्त हो रहे विरोध की वजह से रिलेशनशिप के नाराजगी महसूस हो सकती है। अब ऐसे में मित्रों, यदि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में परिवार वाले को बताने की सोच रहे हैं, तो इस वक्त बिल्कुल भी ना बताएं कि यह समय सही नहीं है। पेट की जलन तकलीफदायक रहेगी और वक्त दिक्कत। आपको बता दें मित्रों कि काम से संबंधित हर एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कार्य क्षेत्र के बातों को अपने निजी कमतने के जीवन की वजह से भूल जाते हैं। काम की वजह से जीवन में व्यवस्था बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस कारण व्यक्तिगत बातों पर ध्यान देना संभव नहीं होगा। और मित्रों, यह ओ मा दिकी बा सा के गहे होहा बात सच भी है कि एक समय में केवल एक ही क्षेत्र पर ध्यान बनाए रखना बहुत जरूरी है। मित्रों से प्राप्त हुई आलोचना की वजह से आत्मविश्वास पर असर न हो, इस बात अंकों से आ थे का ध्यान रखें
और पैसों से संबंधित प्राप्त हो रही प्रगति की